अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बस स्टार्ट करने लगे हैं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और स्टार्टिंग पे हमेशा की तरह छोटी सी रिकमेंडेशन कि लेक्चर 0 अगर किसी ने मिस किया है प्लीज़ डोंट मिस दैट। 2.1 का लेक्चर 0 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मैंने उसको ज़्यादा खींचा नहीं है, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे साथ साथ उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी उसमें जो बातें डिस्कस हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सच में इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मैं उसके ऊपर जोर दे रहा हूँ। तो आप ज़रूर उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। 10th मैथमेटिक्स फुल बुक और 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक। और मैथमेटिक्स फुल बुक पे क्लिक करके सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखिए। आई एम क्वाइट श्योर कि आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैं फिर एक्सरसाइजेस की भी अलग अलग प्लेलिस्ट ऐड करता जाऊँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा और चैनल पे भी। और मैं बोर नहीं करता, जल्दी क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और ये जो वर्ड लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म और ये जो एरिया लिखा है ये लेक्चर 0 से ही लिखा है, मैंने इसको हटाया नहीं, रिमूव नहीं किया बोर्ड से। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 का अगर आप बुक सामने रखिएगा दैट इज़ अ गुड वे ऑफ रीडिंग एनीथिंग और लर्निंग समथिंग, कि बुक सामने हो। राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब वो खुद कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज़ है और स्टैंडर्ड फॉर्म अलग चीज़ है। वो ये नहीं कह रहा, वो बस ये कह रहा है कि कई दफ़ा क्या होता है कि शक्ल स्टैंडर्ड फॉर्म की होती है, शक्ल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, अब उसे बना दें हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हालांकि अगर हम देखें तो शक्ल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, हाँ उसकी प्रॉपर्टी ये जस्टिफाई करती है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए मैंने कहा लेक्चर 0 देखा होगा तो ज़्यादा समझ आएगी, वहाँ ये सारी बातें हुई हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको हैं, जिसमें x की पावर जो है वो सबसे बड़ी 2 हो, तो उसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, उसे कई दफ़ा बनाना पड़ता है। तो हम हीरो हैं, हम तो जल्दी से बनाना सीख चुके हैं और बना भी लेंगे। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की शराइत क्या है, पहले उनको देख लीजिए। मैंने लिखा भी है सामने कि x की पावर 2 वाली वैल्यू पहले लिखी हो, फिर कोई भी ऑपरेटर आए, प्लस आए माइनस आए, दैट्स इट। फिर एक x वाली वैल्यू लिखी हो, ठीक है, फिर बिना x वाली वैल्यू लिखी हो, फिर इज इक्वल टू किसके आए, 0 के। इसका मतलब हर चीज़ एक साइड पे हो और इज इक्वल टू किसके बने, 0 के। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको सजेशन देना चाहूँगा, जब भी वैल्यू मूव करनी है कोशिश करनी है x की पावर 2 वाली वैल्यू को प्लस रखना है, उसे माइनस बनाने की कोशिश कम करनी है। क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी इंशाल्लाह। शुरू करते हैं। तो 2x के लिखा है, इसे मैं इज इक्वल टू के उधर ही रहने देता हूँ। प्लस 3x इधर आके क्या हो जाएगा, -3x, और -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब क्योंकि हमें आदत है इनको सीधा करके लिखने की, तो लिख लीजिए, यानी 2x² -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हम खत्म हो गया क्या, बिल्कुल सही कहा आपने, खत्म हो गया ये पार्ट। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जस्टिफिकेशन हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म की कि x की पावर 2, x की पावर 1 और बिना x के वैल्यू, प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि +2x² को इधर लाते हैं, वो -2x² हो जाता है, इज इक्वल टू 0 कहते हैं। मैं उसके साथ एग्री थोड़ा सा नहीं हूँ, इसलिए कि कोशिश करनी है कि x की पावर जो 2 है ना उसकी वैल्यू को पॉजिटिव रखना, क्योंकि फिर पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना खिचड़ी पक जाएगी। तो इसका तरीका बेहतर यही है कि वैल्यूज पकड़ी उधर ले गए, उसके बाद ये वाला सिंबल लगाया कि इसकी जी हमने थोड़ी तरतीब सीधी कर दी है और इसको सीधा करके लिख दिया जैसे हमें आदत है। तो पार्ट 1 हैज़ डन, होपफुली समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पार्ट 2 पे मूव करते हैं। सिंप्लीफिकेशन मांगता है तो कर देते हैं कि जी 2x को पहले अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके, पूरी ब्रैकेट से करते हैं। 2x का 2x², ये वाला प्लस, ओके, 2x1 का 2x, ओके, ये साइड हो गई, इधर आ गए। 4 को भी ऐसे ही अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 द 8x, ये वाला प्लस, 4 3 द 12। होपफुली सब क्लियर है। इन दोनों को उठा के इधर ले आइए, यानी कि 2x² + 2x + 8x इधर आके क्या हो जाएगा जी, -8x, और +12 इधर आके हो जाएगा -12। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है? बिल्कुल नहीं। हमने अभी भी कहा कि x की पावर 2 और फिर x वाली एक वैल्यू, यहाँ 2 हैं, और फिर बिना x वाली वैल्यू, तो उस फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा पहले आगे। 2x², अब +2x -8x। अब खुद बताइए कि बड़ी रकम कौन सी है, क्योंकि इसको सॉर्ट करने के लिए ये सोल्यूशन हो रहा है, बाकी तो वैसे ही रहेगा, 2x² वैसे रहेगा, -12 वैसे ही रहेगा। तो -8 और +2, बड़ी रकम माइनस है तो -8 में से 2 गए तो क्या बचा, 6x, और जो बाकी लिखा है ऑफ कोर्स वो एज इट इज है, -12 इज इक्वल टू 0। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई थी, तो बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। दैट्स इट, या दैट्स इट, इट्स वेरी इजी। अब कोई बंदा आ गया कि यार इसमें से तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालो, फिर 2 को कॉमन निकाल के इन सबको 2 पे डिवाइड कर दो, यानी कॉमन लेके, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से तो खत्म हो जाएगा। ये उतनी मुशक्कत करने की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। फिर भी बुक से अगर एंड पे आप आंसर कंपेयर कर लो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं भी कंपेयर करके तसल्ली कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो मेरी गलती थोड़ी सी निकल आई, मुझे अच्छा लगा देख के कि वो थोड़ी जस्टिफिकेशन मांग रहा है, वो कह रहा है नहीं यहाँ पे एंड ना करो, थोड़ा और आगे जाओ, क्योंकि आगे जाया जा रहा है।
तो सिंप्लीफिकेशन अगर हो रही है तो वो कह रहा है कर दो, तो कर देते हैं। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2, तो कॉमन ले लेते हैं। एक्स का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 2 से कट गया, माइनस 6 को 2 पे कट करेंगे तो क्या आएगा 3, ठीक है, माइनस 12 को 2 पे कट करेंगे तो क्या आएगा 6, और किसके इक्वल आ गया 0 के। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड हो वो क्या हो जाती है 0। अगर आप कहते हैं तो चलें वो स्टेप भी मैं लिख देता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 0, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे हो गया डिवाइड, तो 0 किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो वो चीज़ 0 हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू दी बुक नीडेड। अगर मुझे पूछा जाता तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म ही थी, इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं थी, पर ठीक है, बुक ये डिमांड कर रही है, अच्छी चीज़ है कि बुक आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहती है, एंडिंग तक ले जाती है, ताकि जब आप फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेकिंग, फॉर्मूला सीखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो चीज़ें आपकी हेल्प करें। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 3 की बात करते हैं। पर इससे हमें एक चीज़ सीख मिल गई मुझे आज ही कि 10th क्लास को इस दफ़ा वैसे नहीं लेके चलना जैसे पिछले सालों तक लेके चले हैं। इस दफ़ा 10th क्लास को प्रो लेवल पे लेके जाना है, ताकि जहाँ तक वो सॉल्व होता है हम वहाँ तक सॉल्व करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x एज इट इज़, ये तो बहुत ईजी लग रहा है यार मुझे। अच्छा, प्लस 4x है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4x, और प्लस 7 इधर आके माइनस 7, ईजी। ओके, 2x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 4x और माइनस 4x दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन क्या आएगा माइनस का, 4 और 4 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्या इसमें से कुछ भी कॉमन आता है? नो। तो क्या यही फाइनल आंसर है? जी बिल्कुल। आप बुक से चेक भी कर लीजिएगा, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है फाइनल। तो तीनों पार्ट हो गए, बहुत ईजी थे यार, एक एक स्टेप वाला काम था, इतना आसान काम था। तो मेरा पता ना सजेशन क्या है, या यू नो दैट यू गेस इट राइट, कि नेक्स्ट पार्ट करने की खुद ट्राई ज़रूर करो। फिर भी कहीं अटक जाओ, हम तो हैं ही यहाँ, वो कितना प्यारा सॉन्ग है ना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, तो हम यही हैं, डोंट वरी, हम मिलके कर लेंगे अगले पार्ट, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिए। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। अगेन वेरी इजी, बस सिंपल सिंप्लीफिकेशन करनी है। 4 अंदर जब मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यू से होगा, सो 4 3 दा 12x माइनस 2, 9x स्क्वायर तो अपनी जगह पे रहेगा, पहले पार्ट की तरह मुझे लग रहा है कि हमें इनको उधर ले जाना पड़ेगा। तो वही हुआ कि 9x स्क्वायर अपनी जगह पे, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ही छोटा छोटा ना दिख रहा हो। ओके, तो प्लस 12x इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस 12x, और माइनस 2 इधर आके प्लस 2। इसका मतलब इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, जब कुछ भी इधर नहीं बचा तो सीधा कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। होपफुली ये सारा समझ आया। क्या किया, 9x स्क्वायर वही रहा, 4 3 दा 12x माइनस 4 2 दा 8 तो लिखा ही नहीं यार मैंने, गड़बड़ हो जानी थी अभी। ओके, देखा गड़बड़ होने लगी थी। 12x 9x स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस 12x इधर आके माइनस 12x, और ये जो माइनस 8 है इधर आके प्लस 8। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना बचे, गलती होने लगी थी। 9x स्क्वायर स्टिल देयर, 4 3 दा 12x माइनस 4 2 दा 8, प्लस 12x इधर आके माइनस 12x, और माइनस 8 इधर आके प्लस 8। अब क्योंकि सीधा करके लिखना है तो 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। सर देख लीजिए, एक दफ़ा कटते तो नहीं किसी पे, देख लिया मैंने कि ये तीनों ना तो किसी 2 के टेबल पे जाते हैं ना 3 के टेबल पे जाते हैं, इसलिए हम इनको यहीं छोड़ देंगे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गई, बटे में x आ गया। इसके ना 2-3 मेथड होते हैं वैसे करने के। एक तो मुझे वो अच्छे से याद है कि यार इसका एक तरीका था कि प्लस को इधर ले जाएंगे तो माइनस 1/x और माइनस 1/x, तो ये हो जाता है माइनस 2 टाइम्स 1/x, वो एक अलग मेथड है, उसमें भी होना वही एंड पे। दूसरा मेथड क्या है, एलसीएम ले लो, यानी 2x स्क्वायर प्लस 1/x 5x माइनस 1/x, x से कट जाएंगे, जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ये वैसे मुझे मेथड ज़्यादा इम्पैक्टिव लग रहा है, लेकिन क्योंकि 10th क्लास है ना, तो मैं थोड़ा अंदेशे में आ जाता हूँ कि स्टूडेंट को हजम हो जाए जो मैं कहने लगा हूँ। तीसरा मेथड ये है कि बटे में देखो x लिखा है, सबको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाता है। तो मैं सेकंड मेथड ही आपके लिए पिक करता हूँ आज, देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ आती है, अल्लाह करे आ जाए। अगर ज़्यादा टेंशन होगी तो मैं दूसरे मेथड से भी करवा दूंगा, बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर ये मेथड थोड़ा अच्छा नहीं लगा, वो जो x को सबसे मल्टीप्लाई करने वाला मेथड है वो ज़्यादा ईजी है, लेकिन थोड़ी डिफरेंट चीज़ें भी तो ट्राई करनी चाहिए ना, मैथ्स में मज़ा आता है। तो मैं वही करूँगा, एलसीएम के तरीके से करते हैं। x इस 2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस ये 1 ही रहेगा, और नीचे क्या आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यार, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो 1 1 दा 1, x और 2x मिलके क्या हो गया 2x स्क्वायर। होपफुली ये समझ आया कि नीचे आ गया x और ऊपर क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1। आगे बढ़ते हैं, इधर भी वही होगा, x 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5x माइनस 1/x। अब आगे क्या होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। मैथ्स में ना एक रूल है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, आप याद रखिएगा
कि अगर लिखा हो x+2, थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लिख रहा हूँ, a+b/2 और इधर लिखा हो c+d/2, तो ये दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन में सेम चीज़ लिखी हो तो वो कट जाती है। सर कैसे कटती है? चलिए मैं बता देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर भी अपने से छोड़े हैं, ऐसा में तो कुछ आ नहीं रहा। देखो ये जो 2 है इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, पूरी चीज़ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी मैं मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाके पूरी चीज़ से क्या हो गया, मल्टीप्लाई होने की वजह से फ्रैक्शन से कट गया तो बचा क्या, a+b=c+d। तो यही बात मैंने की थी कि बटे से कट जाएंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर है। वही लॉजिक यहाँ पे मैं अप्लाई करने लगा हूँ आपको समझाने के लिए कि फ्रैक्शन में दोनों तरफ सेम लिखा तो ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा। अब थोड़ा इजी लगने लगा या अब जो बची है चीज़ उसे लिख लेंगे 2x² + 1, इधर है 5x - 1, तो इन दोनों को उठा के इधर ले आओ, 2x² + 1 + 5x इधर आके -5x और -1 इधर आके +1 = 0। अब x की पावर के हिसाब से लिख लेते हैं, 2x² - 5x, ओके, +1 और +1 क्या हो गया, +2 = 0। क्या इनमें से कुछ भी कॉमन आ रहा है? नो। एक दफ़ा x की पावर 1 है, फिर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और बिना x की वैल्यू। दैट्स इट, दिस इज अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये इतना ही ईजी था, बस मकसद क्या है, समझने की बात है कि अगर आपको दूसरा मेथड ईजी लगता है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, आप उसे परसू कीजिए। मकसद आपको समझ आना है कि अगर आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, कोई दोस्त पढ़ा रहा है, कोई फैमिली मेम्बर पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, जो मेथड आपको ज़्यादा समझ आता है आपने उसे पिक कर लेना है। ठीक है, मुझे थोड़ा मैथ्स के साथ खेलना पसंद है, छेड़खानी करना पसंद है, मैथ को घुमाना फिराना पसंद है कि यार नई चीज़ें सीखें, ज़रूरी नहीं आपको हो, तो डिपेंड्स ऑन दी पर्सन, पर मैथ आना चाहिए चाहे मेथड डिफरेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो वैसे ही सिंपल हो गया काम कि ये 6x है +6 है, इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर से x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर से x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उधर क्या बचा 1, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 - x उधर 1 से जाके क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। बस सिंपल हो गया, समझ गया ना आप कि उधर से जो x डिवाइड हो रहा था इधर आके 6x + 6 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी जो 20 - x डिवाइड हो रहा था उधर जाके 1 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई। क्या इतना ही सिंपल है? हाँ बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन है। x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x 6x² प्लस 6 को x से करेंगे तो 6x, इधर क्या हुआ 21 था 20 - x1 था x, इन दोनों को उठा के इधर ले आते हैं, 6x² + 6x। अच्छा -x इधर आके क्या हो जाएगा, +x, और +20 इधर आके हो जाएगा -20। अब मैं x की पावर के हिसाब से इधर लाया हूँ, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि सर पहले -20 लिखना था फिर +x लिखना था, वो इट्स ओके, -x इधर आके +x और +20 इधर आके -20, ताकि शक्ल भी वो बन जाए ना साथ साथ। 6x², अच्छा +6x और +x दोनों प्लस हैं तो +6 और 1 क्या हो गए, 7x, -20 = 0। क्या इनमें से कोई भी कॉमन आ रहा है या 2 पे या 3 पे, किसी पे भी 5 पे डिवाइड होता है, 6 7 पे? नो, क्योंकि 20 नहीं जाएगा या 7 नहीं जाएगा या 6 नहीं जाएगा, तो ये हमारी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी को हम अपना फाइनल आंसर कह देंगे। दैट्स इट, सारे के सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हो गए। आई होप सो आपको क्वेश्चन 1 सही से समझ आ गया। कहीं भी डाउट हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट एक दफ़ा यहाँ से ले लें और एक दफ़ा यहाँ से, और नोट डाउन कर लें। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक इंटरेस्टिंग चीज़ शुरू हो रही है जिनको करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।